अभी आ रहा है गाइस? आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? यस, ओके. सो वेलकम टू द इंस्टासॉल लाइव क्लास, राइट? हाय सलोनी, GKP is there, Mrinmay, everyone is there, right? Chabi is here, and we have new students also. So I am Vibhor, associated with Instasol as senior physics expert. So today is our 5th lecture on fluid mechanics. तो ऑलमोस्ट थ्योरी काफ़ी ज़्यादा कवर हो चुकी है हमारी, तो आज लास्ट लेक्चर है, तो इसमें कोशिश करेंगे कि सारा ही कवर हो जाए जितना भी बचा है पार्ट, लाइक pressure difference in a soap bubble and the water droplet और capillary rise, surface tension, surface energy वाला पार्ट, ठीक. और जो लास्ट एक क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क के लिए, स्क्रीनशॉट लेने को बोला था आपको, तो देखते हैं कितने बच्चे उसको सॉल्व करके आए हैं. तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ाई की है, ठीक है. मेहरीन ने कुछ लिखा है, T इज इक्वल टू वी जी डी बी माइनस डी ए डिवाइडेड बाई 2. ओके मेहरीन, देखते हैं. तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखो जो स्क्रीन पे लिखी है, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी यहाँ पे तबाही मचा रहे हैं अपने चैट से, ठीक है, तो वो नहीं करना है. तो आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू दी क्लासरूम. चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है. तो क्लासरूम का डेकोरम गाइस बिल्कुल बना के रखना है आप लोगों को, ठीक है. भारती वर्मा, कोई बताएगा प्लीज, क्या बताना है आपको, पूछिए. औसफ मुबारक, सर टेक माय नेम प्लीज, आई एम मैथ्स BSc. ओके, चलो टेलीग्राम पे फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो मंडे तक आपको इसकी कंप्लीट PPT मिल जाएगी. और मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाए इस पे, ठीक है. छवि कहाँ जा रहे हो आप? भारती रिफ्रेश. ओके, चलो फटाफट से देखते हैं क्या पढ़ा था हमने लास्ट 4 लेक्चर्स में. तो फ्लूइड के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है. नेक्स्ट कौन सा चैप्टर होगा ये बिल्कुल अपडेट हो जाएगा क्लासरूम पे, डोंट वरी कि कौन सा चैप्टर होगा. अनन्या पुच्छन, कैन यू टीच इन इंग्लिश सर प्लीज़? Okay, I'll try to speak in English, right? But we have both kind of audience, Hindi speaking and English speaking as well. And some of our audience is from South India, right? So, but I cannot speak in Tamil and Telugu, right? तो चलो अब बढ़ते हैं. हाँ, 12th का करेंगे स्टार्ट, GKP, डोंट वरी, 12th का स्टार्ट कर लेंगे इसके बाद, ठीक है. तो अभी फ्लूइड देखते हैं फटाफट. फ्लूइड हमने देखा था, जो चीज़ फ्लो हो सकती है, शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर पाती है, उसको फ्लूइड कहते हैं. फ्लूइड की 2 ब्रांचेस देखी थी, हाइड्रोस्टैटिक्स वर्सेस हाइड्रोडायनेमिक्स. हाइड्रोस्टैटिक्स हमारे पास थी जहाँ पे हम फ्लूइड की स्टडी करते थे जब फ्लूइड्स रेस्ट पे होते हैं, राइट. और हाइड्रोडायनेमिक्स होती है वो वाली ब्रांच जहाँ पे फ्लूइड की स्टडी करते हैं जब फ्लूइड्स आर इन मोशन, राइट. टिल व्हाट टाइम दी क्लास विल बी? 1 आवर की क्लास है. तो प्रेशर देखो फटाफट. पर प्रेशर हमने यहाँ पे नोट किया था, फ्लूइड में डिफाइन किया था कि pressure at a point is defined in the fluid, right? Now we have seen some applications like blood pressure measuring machine and the air pump by which we fill the air in the tube of the car tires, right? Types of pressure देखे थे हमने, atmospheric pressure, right? Sir, I am going to mark it, my name is Chavi. Okay. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखा था हमने, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, राइट, दैट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो GH. तो ये स्टैटिक फ्लूइड में था. जब हम डेप्थ में नीचे मूव करते हैं तो हमारा जो प्रेशर है वो चेंज होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है प्रेशर. और पास्कल्स लॉ देखी थी, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट 1 पॉइंट इन द फ्लूइड इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिशिंगली एंड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस. सो प्रेशर अपॉन एरिया इज force upon area is the pressure at the one end of the piston, right, and it will be transferred equally to the other end, right, and at the other end we can easily find the pressure which is F2 divided by A2, right. So the ratio should be equal. अरे सब्जेक्ट फिजिक्स चल रहा है भाई, फिजिक्स की क्लास है. आप क्लासरूम वाले टैब में जब रजिस्टर करते हो तो वहाँ पे लिखा होता है
कि फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास है, राइट। तो फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर चल रहा है हमारा, 11th क्लास का है, रिवीजन चल रहा है, ठीक है। मैनोमीटर को देखा था लास्ट टाइम हमने। मैनोमीटर में क्या था कि ये इट इज़ यूज्ड टू मेजर प्रेशर्स, राइट। तो प्रेशर किस में मेजर करते हैं? गैस पाइपलाइन में, वाटर पाइपलाइन में, ठीक है। ओके, प्रियम भाई साहब आ गए हैं, हाय प्रियम। और प्रेशर वेरिएशन इन अ लिक्विड एक्सेलरेटिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये भी देखा था। और इसको हम लोगों ने प्रूव भी किया था कि कैसे आता है, दैट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू एल, राइट। इसके बाद हमने टाइप ऑफ फ्लो देखा था। तो टाइप ऑफ फ्लो, कितने टाइप के फ्लोज होते हैं हमारे पास, दैट स्टडी फ्लो और अपना अनस्टडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, राइट। और लैमिनार फ्लो भी बताया था। तो स्टडी फ्लो क्या होता है कि जब एक गिवन स्पेस होता है तो वहाँ पे टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं होती, उसको स्टडी फ्लो कहते हैं। अनस्टडी फ्लो, जब टाइम के साथ गिवन स्पेस पे वेलोसिटी चेंज होने लगे तो वो अनस्टडी फ्लो है। और टर्बुलेंट फ्लो वो होता है जब फ्लो स्पीड क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा हो जाती है तो उसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन देखी थी यहाँ पे, दैट ρ1 a1 v1 इक्वल्स टू ρ2 a2 v2, राइट। तो दैट इज द ओरिजिनल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन applicable for all kinds of fluids, but in this case we have incompressible fluid, right। तो fluid is incompressible, that means कि जो उसकी डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो सकती है। तो हमारे पास जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन रिड्यूस होती है वो हो जाती है a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, राइट। गोलवे हाय, गोलवे शशांक। एंड सर ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये है, देखो बायंसी, दैट प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, कि जब कोई भी बॉडी किसी फ्लूइड में होती है तो वो फ्लूइड उस पर एक अपथ्रस्ट लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि वो बॉडी उस फ्लूइड के अंदर जो मीडियम है वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, राइट। तो उसकी वजह से अपवर्ड थ्रस्ट लगती है, तो वो होती है वॉल्यूम, वेट ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, राइट। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड किसका? फ्लूइड का, ठीक। तो वो एयर में भी हो सकता है और वो वाटर में भी लगता है, ठीक है। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। इसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन देखा था कि जब डेंसिटी वेरिएशन आता है, कि डेंसिटी बॉडी की अगर फ्लूइड से ज़्यादा हो जाती है तो बॉडी विल सिंक इन द फ्लूइड, राइट, बिकॉज द डाउनवर्ड फोर्स विल बी मोर, ओके। सो नेट फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो बॉडी विल सिंक डाउन टू द बॉटम। And but if density of body is equal to the density of the fluid, then what happens? Then there will be a neutral equilibrium. Body will neither sink or neither it will float on the surface, right? It will stay wherever you will keep the body in the fluid. Sir, Reynolds number, हाँ Reynolds number बताया था, that it is the ratio, it is a non-dimensional number, ratio of inertial force to viscous force, ठीक है। और Reynolds number is used to find the type of flow. तो टाइप ऑफ फ्लो क्या होता है? दैट इज लैमिनार फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। तो ट्रांजिशन होता है लैमिनार और टर्बुलेंट के बीच में। तो बर्नौली प्रिंसिपल देखा था, इसमें अजम्पशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आपको बताया था हाउ बायंसी एक्ट डाउनवर्ड। बायंसी देखो अभी तो बायंसी अपवर्ड होती है, ठीक है, जब थ्रस्ट ऊपर लगती है, अप थ्रस्ट, उसको कहते ही अप थ्रस्ट है। भारती वर्मा, औसफ सर विल यू टीच क्लास टुमारो ऑन संडे? यार कल तो संडे है, छुट्टी है कल तो। संडे को क्वेश्चन करो इस पे, जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है इस पे क्वेश्चन लगाओ घर पे, ठीक है। बर्नौलीज प्रिंसिपल के अजम्पशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट फ्लो इज स्ट्रीमलाइन एंड स्टडी, ठीक, ये पहला अजम्पशन है। सेकंड अजम्पशन इज फ्लूइड इज नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, सो दैट देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी and no energy is lost due to friction between the fluid and the pipe also, right. So this is important. So by assuming these 3 points we can only prove that energy is constant in a flowing fluid. And how energy is constant? That pressure energy plus kinetic energy plus potential energy is constant. So this is nothing but conservation of mechanical energy, right. तो pressure plus half rho v square plus rho gh इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन कहलाती है, ठीक। तो ये क्वेश्चन दिया था लास्ट टाइम, आप लोगों ने किया भी था इसको सॉल्व। अब एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन थी वेंचुरी मीटर, पाइटॉट ट्यूब और वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स हमने निकाली थी, यहाँ पे रेंज निकाली थी, राइट, रिलेशन निकाले थे। उसके बाद विस्कोसिटी हमने सीखी थी कल की क्लास में, डिफाइन स्ट्रीम लाइन, ओके।
देखो बच्चे, दो टर्म होती है, एक स्ट्रीम लाइन होती है, एक और होती है स्ट्रीक लाइन भी होती है, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइन और स्ट्रीक लाइन में डिफरेंस होता है। स्ट्रीक लाइन होती है जब हम पार्टिकल के पीछे पीछे भागते रहते हैं, तो पार्टिकल का जो भी पाथ होता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रीक लाइन, ठीक है। और स्ट्रीम लाइन फ्लो जो होता है वो होता है मतलब एक तरीके का, आप लेमिनार फ्लो में जब आप जाओगे तो एक लेयर होगी, राइट, तो उसमें जो लेयर फ्लो होगी वो स्ट्रीम लाइन होगी, ठीक है। स्ट्रीम लाइन क्रॉस नहीं करेगी एक दूसरे को। तो वेलकम नबिश्ता। चलो, विस्कोसिटी यहाँ पे पढ़ा था हमने, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि डी यू जो है यहाँ पे वो रिलेटिव वेलोसिटी है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना बिल्कुल, ठीक। चलो, नाउ रेनॉल्ड्स नंबर, जो अभी बात हो रही थी, दैट इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स क्या होता है, रो वी डी बाई म्यू, एंड इट इज यूज टू डिफाइन द फ्लो, टाइप ऑफ फ्लो, जैसे लेमिनार और टर्बुलेंट को, ठीक। तो लेमिनार और टर्बुलेंट के बीच वाला जो फ्लो होता है वो उससे कहते हैं ट्रांजिशन फ्लो, जब कन्वर्ट हो रहा होता है लेमिनार से टर्बुलेंट में। और रेनॉल्ड्स नंबर जब 1000 से नीचे है तो लेमिनार फ्लो है, एंड रेनॉल्ड्स नंबर अगर 1000 to 2000 है, राइट, तो वो ट्रांजिशन है, फ्लो में ट्रांजिशन हो रहा है, लेमिनार से टर्बुलेंट की तरफ बढ़ रहा है, इंटरमिक्सिंग चालू हो गई है। और जब वाइग्रस मिक्सिंग होती है, यहाँ पे स्ट्रीमलाइंस क्रॉस करने लगती हैं एक दूसरे को, तो ये टर्बुलेंट फ्लो होता है और एडीज फॉर्म होती है, ठीक। तो यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन दी 2000, राइट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ हमने कल की क्लास में कवर कर ली थी कि जब भी कोई, और इसमें बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देखा था, दैट फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड हेल स्टॉर्म, राइट। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेते हैं जिसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी कब अटेन होती है कोई भी ऑब्जेक्ट में, जब वो इनफाइनाइट मीडियम में गिरने लगता है, जब ड्रैग फोर्सेस और बायंट फोर्स इक्वल हो जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो वहाँ पे नेट फोर्स बॉडी पे जीरो हो जाता है, और फिर जो वेलोसिटी अचीव हो जाती है, बॉडी उसी वेलोसिटी से कंटिन्यूसली फॉल करने लगती है। तो ये वाला जो है अपना टर्मिनल वेलोसिटी, यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। सर हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट बताया था, तो एक एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की, जिसकी हेल्प से हम भारी सामान को उठा लेते हैं कम फोर्स लगा के, ठीक है। तो F1/A1 इक्वल टू F2/A2, वो उसका मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक। शीबा मोहन, हाँ बिल्कुल, टेलीग्राम पे आई विल अपलोड दी क्वेश्चंस, डोंट वरी। तो मैं क्वेश्चंस टेलीग्राम पे डाल दिया करूँगा, तो उसको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो कल मैंने आपको दिया था ये वाला क्वेश्चन करने के लिए, तो किस किस ने सॉल्व किया ये वाला क्वेश्चन और क्या आंसर आया बताओ। यहाँ पे आपको पता, ये रिलेशन बताना है कि क्या होगा। ओके, मेरी ने टेंशन निकाल दी, बिल्कुल सही है। अब मुझे ये बताओ क्या होगा यहाँ पे, ये रिलेशन क्या होगा। गाइस अभी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू?
यस। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स को थोड़ा लीनियंट ले सकते हैं, लेकिन सरफेस टेंशन वाला पार्ट आप ज़रूर करके जाना, क्योंकि जनरली क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होगा, चैप्टर बहुत लेंदी है, बट जेई मेंस और एडवांस में इस पे से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो जब आपका अप्रैल का सेशन होगा तो उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वहाँ पे गाइस हुआ सॉल्व? किस किस से सॉल्व हो गया? इशू नहीं है गाइस, इशू फिक्स हो गया है। सॉल्व करो क्वेश्चन। ऑप्शन डी आ रहा है मेरीन का। ओके, मृन्मयी का आंसर भी डी आ रहा है, बाकी किसी का आ रहा है? नो साउंड। शिवा अभी तो साउंड है ना, अभी तो ओके है। बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका, बोलो। डी, सबका डी आ रहा है। ओके, तो सबका आंसर डी आ रहा है। देखो बच्चों, अब इसमें एक कैच है, जी के पी का बी आ रहा है। साउंड तो आ रहा है ना अभी? एम आई ऑडिबल टू यू? खुशी इज सेइंग नो साउंड। यस, आई एम ऑडिबल, राइट? बाकी जनता बता दो। हाँ, यस आई एम ऑडिबल, राइट। चलो अब पढ़ते हैं आगे। देखो इसको कैसे करेंगे ना। क्या है इसमें, टू सॉलिड स्फेयर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स बट डिफरेंट डेंसिटीज डी ए एंड डी बी आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, राइट? सो दिस इज ओके, let me select the pen. This is A and this is B, right? तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली जब A ऊपर है, राइट, तो फ्लूइड में A ऊपर जाना चाह रहा है और B कहाँ जाना चाह रहा है, नीचे, राइट? तो डेफिनेटली B की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा है, इसीलिए B नीचे सिंक करना चाहता है, राइट? और A की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम है, दैट्स वाई जो A है वो ऊपर जाना चाहता है, राइट? इट वॉन्ट्स टू राइज अबव। ओके, तो उसमें बायएंड फोर्स ज़्यादा है और नीचे जो वेट है वो कम है। तो इसको कैसे करेंगे बताओ? सिंपल है यार, तो ये वाला तो पहले ही सॉल्व हो गया ना कि A की डेंसिटी कम है तो A वाला ऑप्शन करेक्ट है, और B की डेंसिटी ज़्यादा है तो B वाला ऑप्शन करेक्ट है, राइट? तो दो ऑप्शन तो हमारे आ गए। क्लियर है सबको? तो दो ऑप्शन तो हमारे क्लियर हो ही गए यहाँ पे। अब जो तीसरा ऑप्शन है ये डी ए ग्रेटर देन डी एफ तो हो नहीं सकता। चौथा ऑप्शन जो है वो डी ए प्लस डी बी, ये हमको चेक करना है, राइट? तो ये कैसे चेक करेंगे? प्रियम झा, वाई, वाई किस लिए? समझ नहीं आया क्या? क्लियर है ना? डी क्यों नहीं होगा? मैंने कब बोला डी नहीं होगा? मैंने बोला डी को चेक करेंगे, सी नहीं होगा। मैंने डी पे तो स्टार मार्क किया है ना, डी को हम चेक करेंगे।
हाँ, दिस इज मल्टीपल चॉइस, राइट। देखो प्रियम, ए वाला जो है बलून मान लो, कुछ भी मान लो, बॉल, it is trying to go up, right? That means its density is less than the density of the fluid. That's why buoyant force on the ball A is more, right? And the density of ball B is greater than the density of the fluid. That's why it wants to sink down, right? Okay, we are getting it. So ये वाले ऑप्शंस तो पहले ही क्लियर हो गए, ए और बी, और सी ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि ए करेक्ट है। ठीक है प्रियम, अब डी वाले को हमको चेक करना है। तो डी वाले को कैसे चेक करेंगे कि जो बायंट फोर्स है अपवर्ड और जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको इक्वेट कर दो। तो वहां से जो कंडीशन आएगी अगर डी के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब आंसर सही है। ठीक है, डी वाला हैव इनफ। तो अब जो भी चाहते हो आप इसको सॉल्व करना तो सॉल्व कर सकते हो। तो डी ऑप्शन भी आ जाएगा करेक्ट। देखो मेहरीन का आया भी था डी ऑप्शन, ठीक है, तो डी ऑप्शन ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो चाहो तो। मैंने बताया है कि ऊपर वाला जो फोर्स है अपवर्ड वो वेट के इक्वल कर दो और वो बहुत आसान है। ठीक है, कर सकते हो आप। तो W1 प्लस W2 इज इक्वल टू थ्रस्ट 1 प्लस थ्रस्ट 2, राइट, हो जाएगा सॉल्व। सर बट इफ DA लेस देन DF देन दिस इज सिंपल टू सॉल्व इट। दिस इज सिंपल टू सॉल्व इट मीन्स ओके, अमर्त्या लेट थे आज। मल्टीपल करेक्ट है, यस मल्टीपल करेक्ट है। वो तो देखो IIT JEE एडवांस में तो मल्टीपल करेक्ट आते ही हैं। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी हमको अभी से। मल्टीपल करेक्ट है, बिल्कुल मल्टीपल करेक्ट है, कोई इसमें शक नहीं है। तो इसके 3 आंसर हैं, A, B एंड D। ठीक है, तो आप डी वाला ऑप्शन घर से निकालो और बहुत सिंपल है, सिंपल वेट को इक्वेट करना है आपको अप थ्रस्ट से। तो अब आगे बढ़ते हैं सरफेस टेंशन पे। ठीक है, तो सरफेस टेंशन देखो, अब ये आपने देखा है रियलिटी में भी, जो यहाँ पे दिखा रहा है पिक्चर में, कर लिया। ओके, मोशिन ने कर लिया, वेरी गुड। देखो ये जो मॉस्किटो है, सो इट इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, राइट, ऑन द लिक्विड। सो व्हाई it can stand on the liquid and why we cannot stand on the liquid? बताओ ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो मॉस्किटो है ये इस पे स्टैंड कर सकता है लेकिन हम नहीं कर सकते? बोलो। सरफेस टेंशन की वजह से, और हाँ वेट की वजह से। सरफेस टेंशन का जो कंपोनेंट आ रहा है वो इसके वेट के इक्वल है, दैट्स वाई, राइट। क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम में। हम खड़े हो जाएंगे तो सरफेस टेंशन तो लगेगी, लेकिन हमारा वेट इतना ज़्यादा होगा कि हम उसको ब्रेक करके कहाँ जाने लगेंगे, नीचे, तो सिंक हो जाएंगे हम। तो डेफिनेटली क्यों नीचे चले गए? क्योंकि नेट फोर्स नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पे नेट फोर्स तो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछा गया कि नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स यहाँ पे कितना होगा, इस पे 0। क्लियर है? क्योंकि नीचे वेट, ऊपर टेंशन, वो उसको बैलेंस कर रहा है, राइट। हाँ, तो अब सरफेस टेंशन को देखो, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बड़ा बड़ा प्रूफ नहीं करना है क्योंकि सिंपल रिवीजन कर रहे हैं फटाफट। तो सरफेस टेंशन वी कैन डिफाइन इन 2 डिफरेंट वेज, विच इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, राइट। सो हाउ वी कैन इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड दैट इट इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसको कैसे समझ सकते हैं? तो आप देखो कि देखो जब जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो हमारी ड्रॉप होती है, जब बारिश होती है या हम पानी ऊपर फेंकते हैं तो जो ड्रॉप्स फॉर्म होती हैं, तो उन ड्रॉप्स पे जो बाहर वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, दे जस्ट ट्राई टू गो इनसाइड, राइट। क्यों वो अंदर जाना चाहते हैं? स्टेबिलिटी की वजह से, ठीक है। सो एवरीवन वांट्स टू बी स्टेबल, राइट। तो उनको स्टेबिलिटी चाहिए, लाइक हमको भी स्टेबिलिटी चाहिए। लाइक आप पढ़ रहे हो, आप चाहते हो कि IITian बनो, जॉब लगे, स्टेबल लाइफ हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, राइट। तो सबको हमको एक स्टेबल लाइफ चाहिए। तो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो थ्योरी बहुत ही अच्छी है, राइट। और ये पूरे मतलब सबके लिए एप्लीकेबल है, थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी। तो जब हम स्टेबल होना चाहते हैं, दैट मीन्स हमारे पास एनर्जी क्या है, कम, राइट।
एनर्जी हमारे पास क्या है, कम। जब हम अनस्टेबल हैं दैट मीन्स हमारे पास एनर्जी क्या है, ज़्यादा। तो ये चीज़ हमने पोटेंशियल एनर्जी वाले केस में भी देखी हुई है। जब हमने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था, तो जो अनस्टेबल होती है कंडीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, राइट। और जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। याद है आपको? बोलो जनता। तो अब जो ये ड्रॉपलेट है पानी की, तो जो बाहर मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं अनस्टेबल, राइट। क्यों? क्योंकि दे वांट टू गो इनसाइड, और जो अंदर वाले हैं वो बैठ के चिल कर रहे हैं, राइट। जो अंदर हैं वो चिल कर रहे हैं आराम से, उनको बाहर नहीं जाना, वो तो ऑलरेडी अंदर हैं, स्टेबल हैं, सब तरफ से कॉन्टैक्ट फोर्सेस बन रहे हैं मॉलिक्यूल्स के साथ, आराम से बैठे हुए हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो स्टेबल है दैट मीन्स उनकी बड़े एनर्जी मिनिमम है, और जो अनस्टेबल है बाहर वाले, दे वांट टू गो इनसाइड, राइट। तो उनके पास एक एनर्जी है यार, अंदर जाना है हमको, स्टेबिलिटी लानी है। तो वही जो सरफेस एनर्जी है टोटल बाहर, ठीक है, वही एनर्जी पर यूनिट एरिया जो होती है वही सरफेस टेंशन होती है, ठीक है। समझ आ रही है बात आपको? तो वो जो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया है उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। क्लियर है? बोलो। तो आगे बढ़ते हैं। राइट सर प्लीज टेल। क्या राइट सर प्लीज टेल? ओके, तो समझ आ गई बात। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो सरफेस टेंशन की वजह से होता क्या है, आप डेली सुबह जाते हो वॉशरूम में, नहाते हो, एंजॉय करते हो, तो वहाँ पे जब आप एक एक्सपेरिमेंट करना अपने टब में, जब आप टब या बकेट देखोगे तो उसमें मग लेना और मग को उल्टा करके डिप करना ऊपर टॉप पे, ठीक है। और उस मग को जब आप लिफ्ट करोगे देन यू विल फाइंड इट हार्डर टू लिफ्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। और जब वो मग आप ऐसी नॉर्मल एयर में रखा है या ग्राउंड पे रखा है उसको उठाओगे तो इजीली यू कैन लिफ्ट दैट मग, आराम से उठा सकते हो उसको। लेकिन जब हम बकेट में रख के उसको उठाएंगे, ठीक है, तो उसको वो हैवी लगता है हमको, ठीक है। वहाँ पे वो हैवी क्यों लग रहा है? आई हैव ट्राइड दैट, सबने ट्राई किया होता है एक्चुअली ये, क्योंकि सर्दियों का टाइम होता है तो नहाने में हम थोड़ा टाइम लगाते हैं, तो यही करते रहते हैं उसमें, मैंने भी किया इनफैक्ट। तो वहाँ पे क्या होता है, मग हमको हैवी लगता है, राइट। तो वो हैवी क्यों लगता है, दैट मीन्स हमको कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको लिफ्ट करने में, बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ दिस मोशन, बिकॉज ऑफ दिस। सी आई हैव शोन इट इन द डायग्राम। ये एक नॉर्मल कोई भी रॉड है, इसको डिप कर दिया पानी में, ठीक, ये आगे गई। जब आप इसको उठा, अभी क्या है, अभी तो सरफेस टेंशन की वजह से साइड में पानी इससे क्या हो रहा है, स्टिक कर रहा है, ठीक है। जब इसको आपने लिफ्ट किया तो वही सरफेस टेंशन क्या बोलेगी, मत जाओ मुझे छोड़ के, वो चिपके हुए हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं और हमको तो इसको उठाना है, तो जब एयर में उठाते हैं तब तो ये वाला फोर्स नीचे लग ही नहीं रहा है, ये तो प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन जब इसको उठा रहे हो पानी में से तब ये वाला फोर्स प्रेजेंट है। तो वेट के साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है इसकी वजह से, हाँ कोएसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस, हाँ इन्हीं का ही तो रोल है, इन्हीं का ही रोल है, इनकी वजह से ही ये सब हो रहा है, ठीक है। तो एडहेसिव तो आप जानते हो जैसा कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, लाइक इफ यू विल अप्लाई फेविकोल और एनी गम बिटवीन द लेयर्स ऑफ द पेपर्स देन पेपर्स विल अटैच टू ईच अदर। तो वो पेपर जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं उससे, तो वो क्या होता है, एडहेसिव फोर्सेस हो गया। और सिंपल जो क्ले है, मड है, वो आपस में आप उसको, या आपका जो डो हो गया आटे का, रोटी बनने से पहले, वो क्या है, वो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से फॉर्मेशन होती है, ठीक। तो उसी का खेल है। तो बट अभी यहाँ पे हम सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट से उसको समझ रहे हैं लिक्विड्स में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई कि एक्सेस फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लिक्विड सरफेसेस। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, कितना एक्सेस फोर्स रिक्वायर होता है अगर हम कोई डिस्क या रिंग को पानी की सरफेस में से उठाएंगे, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं कि कोई डिस्क है एंड वी ट्राई टू लिफ्ट दिस डिस्क, राइट। तो हमको एक्सेस फोर्स निकालना है कि एक्सेस फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो एक्सेस फोर्स कितना होगा कि जब पानी से उठा रहे होगे तो कुछ ऐसी सरफेस सी बनेगी, ठीक है, कुछ ऐसी सरफेस बनेगी पानी में, बात समझ आ रही है।
तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये पानी इससे स्टिक हो रहा है, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन का फोर्स जो आएगा वो किधर आएगा, नीचे की तरफ, इट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये लग गया सरफेस टेंशन टी। और अभी हमने बोला कि टी क्या है, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट। तो वो हर जगह लगेगा चारों तरफ डिस्क में। और इस डिस्क की एक्सिस फोर्स क्या होता है, अभी तो समझाया था इतने अच्छे से। जब मग को उठाते हो पानी की बकेट में से तो जो एक्स्ट्रा फोर्स लगता है वही एक्सिस फोर्स है, उसी को निकालना है हमको मोशन, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे आप डिस्क को, आप ये जो नॉर्मल डिस्क है इसको अपनी टेबल पे रख के उठाओगे तो सिंपल आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg के इक्वल। लेकिन अभी यही डिस्क पानी में रखी हुई है और वहां से हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर F फोर्स लगा के, तो हमको एक्सिस फोर्स लगाना पड़ेगा और वही हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो फोर्स है टोटल तो किसके बराबर होगा, mg प्लस F एक्सिस, राइट। तो ये एक्सिस फोर्स कहाँ से आ रहा है, इस टेंशन की वजह से आ रहा है। तो अभी हमने डिफाइन किया था कि अब इसको एफ डैश मान लेते हैं, चलो एफ एक्सिस ही मान लेते हैं। एफ एक्सिस फोर्स सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ, राइट। और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एफ एक्सिस डिवाइडेड बाय जो लेंथ है, दिस विल गिव यू दी सरफेस टेंशन। तो एफ एक्सिस क्या हो जाएगा, सिंपली एफ एक्सिस विल बी टी इंटू एल। और टी क्या है, टी तो सिंपल प्रॉपर्टी है लिक्विड की, तो सरफेस टेंशन है टी मल्टीप्लाइड विद द लेंथ। लेंथ कितनी है, अभी टेंशन डिस्क के चारों तरफ लग रही है, ठीक है। तो वो लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर, क्लियर है। वो लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर। तो जो एक्सिस फोर्स है वो यही है, टी इंटू 2 पाई आर। क्लियर है, क्लियर है, ओके। चंद्रिका कौशल, मोशिन, कुंदन कुमार जी, JJKP, ओके, प्रियम झा, क्लियर है सबको ये, जल्दी बताओ। शिवा 2 पाई आर, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ इंतकाब आलम खान साहब कि अगर मैं डिस्क की जगह एक रिंग ले लूं तो रिंग के लिए मुझे एक्सिस फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, कौन जल्दी से आंसर दे पाएगा इसको, मृन्मयी बताओ। रिंग के लिए एक्सिस फोर्स कितना होगा, फटाफट से आंसर करना है इसका, टाइम डिले नहीं होना चाहिए। अरे चौरसिया साहब आ गए, राज, सिमरन नहीं आई, राज पाई आर आर ये क्या है, अरे जनता, मृन्मयी कह रही है सेम, मोशन ऑब्वियसली सेम। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। भाई साहब क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। ये जो डिस्क है इसकी जगह अगर हमने रिंग रख दी है, ठीक, तो रिंग को ऊपर उठाने में एक्सिस फोर्स कितना लगेगा। तो मोशन इज सेइंग ऑब्वियसली सेम एंड मृन्मयी इज सेइंग सेम, Marine is saying T into 2 pi r, that is same, and Priyam Jha is also saying same. GKP is saying T pi r r. What is T pi r r? R दो r क्यों ले लिए? Shiba is saying 2 pi r. 2 pi r तो सर्कमफ्रेंस होती है, सर्कमफ्रेंस तो फोर्स है ही नहीं, वो तो लेंथ है। जीतू सर जैसे, अरे गजब।
बहुत सही। इंतखाब टी इंटू पाई इंटू आर। चलो अब देखते हैं कि डिस्क होगी, रिंग होगी तो क्या होगा। देखो देखो ये बना देते हैं रिंग, ठीक। अब रिंग की कुछ थिकनेस बना देते हैं, ये लो, ये बन गई रिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग ध्यान से समझ नहीं पाए, इमेजिन नहीं कर पाए इसको। देखो यहाँ से टी लगेगी टेंशन, ठीक है। ये भी तो देखो अंदर वाले पार्ट से भी तो लगेगी बाबा, ये क्यों भूल रहे हो। तो अंदर एक ऐसा नीचे ऐसी सी इक्वेशन बन जाएगी, उसको देखो ब्लू से बना देता हूँ। ब्लू से बना देता हूँ, साक्षी ठाकुर, करेक्ट, परफेक्ट। ये देखो अंदर वाली सरफेस कुछ ऐसी बनेगी तो वहां से भी तो टेंशन लग रही होगी अंदर से यार, इसको क्यों भूल रहे हो। तो एक बाहर है और एक अंदर है, रिंग की दो हैं, ठीक है। सरकमफ्रेंस तो एक 2 पाई आर बाहर और एक 2 पाई आर अंदर, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई है, 4 पाई आर हो गई है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो एक्सिस फोर्स होगा एफ एक्सिस, इट विल बी टी इंटू 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि एक अंदर है 2 पाई आर और एक बाहर। समझ गए भाई साहब, प्रियम जी कहाँ गलती कर रहे थे। तो जो आंसर है वो क्या है, टी मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर। और अगर रेशियो आ गया जेई मेंस में या नीट में तो सिंपल रेशियो क्या लिखोगे, एक्सिस फोर्स का रिंग इज टू डिस्क 2, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आसान आसान से, समझ आ गई बात, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिस्क की जगह स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर को भी उठा लोगे, पता लगा लोगे कितना एक्सिस फोर्स है स्क्वायर को उठाने में। एक प्लेनर स्क्वायर आ गया अगर, हाँ रेशियो सही है साक्षी का, मेरीन का भी सही है, ओके सच सर, हाँ भैया सच, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे, देखा नहीं था अभी, एनालिसिस करी तो थी अपने लोगों ने पूरी जेई मेंस की जनवरी वाले की। चलो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि एक्सिस फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लिक्विड सरफेसेस, पता लग गया कि कितना होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये रिलेशन बिटवीन दी सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी है, ठीक। तो वो तो मैंने पहले बता ही दिया है दैट सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन हम पहले ही देख चुके हैं, टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो ये एक प्रूफ है जो जनरली स्कूल में आता है, तो इसको कर सकते हो सिंपल कि फोर्स लगाया, एक फिल्म ली है, थिन फिल्म बनाई है सोप की, तो एफ फोर्स लगाया, राइट। और स्फेयर, सर आंसर स्फेयर के लिए कितना होगा, राज चौरसिया पूछ रहे हैं। तो भाई साहब स्फेयर के लिए सेम होगा, क्योंकि जब आप स्फेयर को उठाओगे तो उसकी साइड से सरकम फ्रेंस क्या बनेगी, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इंटू टी, ठीक है। अब देखो फटाफट, एफ डैश लगाया, इसको खींचा बाहर, तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो वह सिंपल वर्क डन लिख दो। तो यही वही लिखा है इन्होंने इसमें। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा dx, तो वो l इंटू डी एक्स, एरिया चेंज होगा तो दोनों साइड होगा ऊपर और नीचे, ठीक। तो वो जो एरिया चेंज हुआ है वही इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे एरिया, तो वहाँ से आप सिंपल निकाल सकते हो रिलेशन सरफेस एनर्जी में, ठीक, और सरफेस टेंशन में। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये है इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक्सिस प्रेशर इनसाइड दी वाटर ड्रॉपलेट और एक्सिस प्रेशर इनसाइड दी सोप बबल। तो आप में से काफ़ी लोगों को आता तो होगा ये कि कितना प्रेशर होता है, लेकिन एक बार देख लो इसको, ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे है क्या, देखो अभी अगर वाटर ड्रॉपलेट है तो वाटर ड्रॉपलेट देखिए आपने पानी की ऐसी ही होती है। तो अभी क्या है कि हमने वाटर ड्रॉपलेट को काट दिया बीच में से, ठीक, ये बीच में से काट दिया मैंने इस लाइन से, तो वाटर ड्रॉपलेट स्टेबल है, ठीक, क्लियर है। तो वाटर ड्रॉपलेट अगर स्टेबल है, एक मिनट, हाँ अब ठीक है।
तो वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे स्टेबल है, तो उसका जो आधा क्रॉस सेक्शन है वो भी स्टेबल होगा, ठीक है। सो जी के पी इज सेइंग पी इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाई आर एंड एक्सेस प्रेशर 2t डिवाइडेड बाई आर, सोप बबल 4t बाई। वेरी गुड, आप लोगों को पता है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे जब इसको काटा तो क्या होगा कि ये वाला पार्ट स्टेबल होना चाहिए, तो इस पार्ट में सरकमफ्रेंस के अलोंग तो टेंशन लग रही है जैसा कि इसमें दिखाया है t, तो t इंटू 2πr, सिंपल t इंटू 2πr, राइट। और क्या है t इंटू 2πr के साथ? प्रेशर। तो ये जो t इंटू 2πr वाला फोर्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए? जो प्रेशर फोर्स लगाएगा, विच इज सिंपल प्रेशर इंटू एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे इसको, तो जो प्रेशर आएगा ये डेल्टा पी, ठीक, P1 माइनस P2, तो ये जो प्रेशर एक्सेस प्रेशर है इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट, यही तो P एक्सेस है अंदर वाला, वो कितना आएगा 2t डिवाइडेड बाय r। तो जैसा कि आप लोगों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही है, क्लियर है, समझ आ गई बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, ये भी बहुत आसान सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। तो सोप बबल है तो यहाँ पे बस क्या होगा कि सरफेस दो बन जाएंगी, एक बाहर वाली और एक उसके अंदर वाली, क्लियर है। तो एक t इंटू 2πr बाहर होगा और एक t इंटू 2πr अंदर होगा, और फिर से वही सेम इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा वो 4t अपॉन r आ जाएगा, क्लियर है। तो यही है P1 माइनस P0 एक्सेस प्रेशर, क्लियर है। अब मुझे ये बताओ, अगर दो सोप बबल आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो क्या होगा, और उनके इंटरफेस की रेडियस कैसे निकालोगे? और इंटरफेस की रेडियस जो होगी वो प्लेनर होगी या कॉन्वेक्स या कॉन्केव, कैसी फॉर्म में होती है? पहले तो ये बताओ मुझे, पता है आपको जब दो सोप बबल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या होता है इंटरफेस पे? बोलो। कॉन्केव टू दी स्मॉल बबल, ओके, प्रियम ने अच्छे से कर रखा है, वेरी गुड, नाइस। चलो अब इसको देख लेते हैं एक बार कि कैसे करते हैं इसको सॉल्व। है आसान सा ही, ये देखो, ये एक छोटा बबल है और ये एक बड़ा सोप बबल है, ठीक। तो ये जो कांटेक्ट है ये कुछ इस तरह हो जाता है, ठीक है। अब ये स्नोमैन की तरह बन गया है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है स्नोमैन की तरह, तो ऐसे घूमते रहता है आपस में हवा में, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस होगा, अगर मान लो ये P1 है, ये P2 है और बाहर का प्रेशर है P0, तो जो डेल्टा P इसके लिए होगा वो क्या होगा 4t अपॉन R1, ठीक है। तो 4t अपॉन R1, तो डेल्टा P मतलब P1 माइनस P0 फॉर स्मॉल बबल, राइट। इसकी रेडियस है R1, बड़े वाले की रेडियस है R2, ठीक है। प्रेशर ऐड हो जाते हैं सर बस, अच्छा। और जो बाहर वाले के लिए है वो P2 माइनस P0 कितना है 4t अपॉन R2, ये स्मॉल r लिया है, स्मॉल r ले लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल माइनस कर दो, क्यों माइनस कर दो, प्रेशर है किसका ज़्यादा पहले ये बताओ, बाहर वाले का मेरीन पर बताओ प्रेशर ज़्यादा है छोटे बबल का या बड़े बबल का ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली छोटे बबल का ज़्यादा है क्योंकि सरफेस टेंशन तो सेम है, ठीक है। अब सरफेस टेंशन सेम है लेकिन R1 की वैल्यू छोटी है, तो R1 की वैल्यू छोटी है तो ऑब्वियसली स्मॉल वाले में प्रेशर ज़्यादा होगा एक्सेस और बड़े वाले में कम होगा, तो हम P1 माइनस P2 निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। तो निकल आएगा, ठीक, तो प्रेशर डिफरेंस निकल आएगा इसके बीच में, क्लियर है। और ऑब्वियसली अब P1 अगर ज़्यादा है तो ये वाली सरफेस कैसी होगी, कॉन्केव होगी इस छोटे वाले की साइड और कॉन्वेक्स होगी बड़े वाले की साइड, ठीक है।
हाँ ये बहुत इजी है, बिल्कुल, वेरी गुड प्रियम। चलो अब मुझे ये बताओ, अब क्वेश्चन करके दिखाओ। एक सोप बबल है, उसकी रेडियस r है, और मैंने उस सोप बबल को 3r रेडियस पे पहुंचा दिया, तो बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी कितना होगा। एक सोप बबल को r से 3r रेडियस पे पहुंचा दिया, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी कितना होगा, बताओ, बोलो जनता, कितना होगा। तो जैनम शाह इज देयर विद द आंसर। जैनम आप लेट हो जाते हो काफ़ी ज़्यादा, सॉरी फॉर बीइंग लेट। 8r² 2 जूल शिबा का, 35 पाई t r² प्रियम झा का। सोप बबल है ये, सोप बबल को हमने r से 2r पे पहुंचा दिया, सॉरी 3r पे पहुंचा दिया है, तो हमको वर्क डन निकालना है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, चलो देख लेते हैं। अब काफ़ी अलग अलग, 3 तो अलग आंसर आ गए और सेम आंसर किसी का नहीं आया, तीनों डिफरेंट आंसर हैं। लेट्स सी कि किसका सही है, ठीक है। तो इसमें है क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाय 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 हाय, हेलो सर, अरे बाप रे, हाँ 5 पाई RT, सॉरी 32, ओके। चलो देखते हैं किसका सही है, ठीक है। ओके, इंतकाब का आ गया 64 पाई r² इंटू टी। तो बच्चों ये बहुत आसान है, देखो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने बताया था कि सरफेस टेंशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, वही आएगा नीट में, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल, एनर्जी माइनस कर दो, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल विल बी योर वर्क डन, राइट। तो एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, तो एनर्जी होती क्या है, मैंने आपको अभी बताया है दैट एनर्जी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया इज सरफेस टेंशन, राइट। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया, राइट, क्लियर है। बट यहाँ पे मुझे ये बताओ कि जो एरिया लेंगे, अब जो वाटर ड्रॉपलेट था उसके लिए जो एनर्जी होगी वो कहाँ होगी, केवल बाहर वाली सरफेस पे। लेकिन जो सोप है उसके लिए क्या होगी, इसको अगर जूम करूँ मैं इस छोटे से पार्ट को, तो ये कुछ इस तरीके से है। तो बाहर वाले, यहाँ अंदर वाले मॉलिक्यूल्स अंदर भागना चाहते हैं और बाहर वाले भी अंदर भागना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइम्स लेंगे, ठीक है। तो एनर्जी 2 जगह है, तो एरिया को क्या करेंगे, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ए फाइनल माइनस 2 इंटू 2 टी इंटू ए इनिशियल, तो 2t तो आ गया कॉमन, ए फाइनल क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 4 पाई r² होता है, राइट। तो 4 पाई 3r², तो मतलब 9r², ठीक, माइनस सिंपल 4 पाई r², ठीक। तो 4 पाई तो कॉमन आ गया, तो 4 इंटू 8 हो गया, ठीक। तो 8 इंटू 4 इन 32, और 32 इंटू 2 64। तो जिसका भी 64 है वो करेक्ट है। तो अमर्त्य करेक्ट है, इंतकाब करेक्ट है, और जैनम आते ही आते एकदम धड़ाम से आंसर दे दिया, वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो यही वर्क डन होगा। और इसके साथ साथ इसी कॉन्सेप्ट से हम वो भी कर सकते हैं कि बड़ी एक ड्रॉप है और वो टूट के छोटी छोटी ड्रॉप में बन गई, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, या फिर कोई छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं वो आपस में मिलके बड़ी ड्रॉप बन गई, तो वहाँ पे सिंपल वॉल्यूम कंजर्वेशन, क्या मतलब मास कंजर्वेशन लगाते हैं।
तो मास कंजर्वेशन लगाओगे तो उससे हो जाएगा। टेंशन डबल लेना भूल गए तो प्रियम यही सिली मिस्टेक्स होती हैं जो एग्ज़ाम में भी होती है हमसे, ठीक है। तो अच्छा हुआ अभी भूल गए, अब आप एग्ज़ाम में नहीं भूलोगे, है ना। ये है हमारा लास्ट टॉपिक अब, कैपिलरी राइज, ठीक। तो कैपिलरी राइज आप इससे काफ़ी नोन होंगे सब लोग। तो कैपिलरी राइज होता क्या है, सिंपल, कि जो नैरो ट्यूब्स होती हैं उनको कैपिलरीज कहते हैं। जब हम पानी में डिप करते हैं उसको तो क्या होता है कि पानी ऊपर चढ़ जाता है सरफेस टेंशन की वजह से। तो ये नेचुरल फिनोमिनन भी है कि जो अर्थ होती है वहाँ पे भी कैपिलरी राइज होता है नीचे। तो ग्राउंड वाटर कुछ कैपिलरी राइज की वजह से ऊपर तक आता है। तो कैपिलरी बनती कहाँ पे है, वहाँ पे जो सॉइल में वॉइड्स होते हैं छोटे छोटे, तो उन वॉइड्स से कैपिलरी एक्शन होता है, राइट। और प्लांट्स में भी होता है ये कैपिलरी एक्शन, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा ही है ये रियल लाइफ में, और यही कैपिलरी एक्शन काफ़ी जगह होता है। आप किसी क्लॉथ में, कॉटन के क्लॉथ में हल्की सी वाटर ड्रॉपलेट डालोगे तो वो वाटर ड्रॉपलेट स्प्रेड होती चली जाती है। तो दिस इज़ ड्यू टू दी कैपिलरी एक्शन ओनली, राइट। तो यही कैपिलरी एक्शन है। अब इसको समझते हैं इसमें क्या हो रहा है। जब हम ट्यूब पानी में डिप कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, जो साइड में सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर जो फोर्स है वो डोमिनेटिंग है, राइट। सो उसकी वजह से क्या होगा, ऊपर जब पानी जाएगा, तो जब पानी ऊपर जाएगा तो एक लिमिट तक ही जा पाएगा, ऐसा नहीं है कि वो जाता चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा, चौक में भी होता है, हाँ प्रेम, चौक में भी होता है। तो चौक में जब आप पानी की एक ड्रॉप डालते हो तो वो सब जगह चलती चली जाती है। दैट इज ड्यू टू दी वॉइड्स प्रेजेंट इनसाइड दी चौक, राइट। और वो मिलके एक ट्यूब सी बनाते हैं, नैरो ट्यूब। तो ये बहुत आसान है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो मेनिस्कस बन रही है इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऊपर टेंशन लग रही है यहाँ पे, राइट। और दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट ऑफ द लिक्विड सरफेस। तो यहाँ पे टी कॉस थीटा के कंपोनेंट्स आएंगे, राइट, और टी साइन थीटा के आएंगे। तो टी साइन थीटा वाले कंपोनेंट तो सब कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है हमको वहाँ पे। और टी कॉस थीटा वाले सिंपली 2 पाई आर, ठीक, टी कॉस थीटा वाले क्या करेंगे, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। तो ये वाला जो फोर्स है वो अपवर्ड है, और जो नीचे वाला फोर्स है वो क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। समझ आ रही है बात। हाँ जैनम, अभी दे रहा हूँ आपके सवाल का जवाब। और नीचे क्या लगेगा, mg, और mg क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू रो। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू रो इंटू जी, ठीक है। तो अभी मेरा भी यही सवाल था जो जैनम ने पूछा है, एक्चुअली मैं भी पूछने वाला था बच्चों से। तो इसको सॉल्व कर लो सिंपल, और पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो हमारा जो हाइट है कैपिलरी राइज की वो 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर, ये आ गई। जनरली हम थीटा को 0 ले लेते हैं तो cos 0 1 हो जाता है, तो 2t अपॉन रो जी आर हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल रिलेशन है, शायद एक बार पूछा भी गया अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रिसेंटली 2018 में शायद, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, कैपिलरी एक्शन वाला। अब देखो सरफेस टेंशन में क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं मैं बता देता हूँ। तो एडवांस से पहले मैं वो क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दूंगा एक बार, डोंट वरी। और पहले जैनम का क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो जैनम, ऐसा नहीं है, अगर ऐसा हो गया तो हमको इन्फिनाइट एनर्जी का सोर्स मिल जाएगा, राइट। तो ये मोशन होता रहेगा जो आप कह रहे हो कंटिन्यूसली, वैसा पॉसिबल नहीं है, ठीक, ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगता है हमेशा, ऐसा नहीं है कि आपको एक कॉन्टीन्यूसली कोई एनर्जी का सोर्स मिल जाए, ठीक। तो ऐसा नहीं है। ब्लर स्क्रीन हो रहा है, मेरे में तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है कृष्णा जी। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर फिर तो ऐसा हो जाएगा कि मैंने एक कैपिलरी ट्यूब डुबाई और कैपिलरी हाइट मान लो ज़्यादा है लेकिन ट्यूब की हाइट कम है, तो यहाँ से तो पानी बाहर निकल जाना चाहिए। क्या ऐसा होगा, बताओ पहले सारे बच्चे, क्या ऐसा होगा, बोलो जीकेपी, इज दिस पॉसिबल कि अगर कैपिलरी ट्यूब को
की हाइट और कैपिलरी हाइट से कम हो जाए तो पानी उसमें फाउंटेन की तरह निकलता रहेगा या फिर साइड से निकल जाएगा? बोलो। कॉन्टैक्ट एंगल इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द लिक्विड सरफेस टू द टेंजेंट ऑफ द सॉलिड सरफेस। तो कॉन्टैक्ट एंगल भी बता दे रहा हूँ लो। तो अगर आप पानी की ड्रॉप किसी गुलाब की पत्ती पे डालोगे, ठीक है, या कमल के फूल पे, लोटस फ्लावर पे, तो उसमें ये वाला जो एंगल बिटवीन द टेंजेंट लाइन ऑफ द वाटर सरफेस, राइट, लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट फॉर द सॉलिड सरफेस, राइट, तो ये जो है ये टेंजेंट होनी चाहिए लिक्विड और सॉलिड के कांटेक्ट की और एक लिक्विड और एयर के कांटेक्ट की। उसमें जो एंगल मेजर करते हैं वो ऑब्ट्यूस होता है, ठीक है। तो यही कांटेक्ट एंगल है। और अगर यही सर आप ग्लास पे डाल दोगे पानी तो पानी कुछ इस तरह बिखर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांटेक्ट एंगल बनेगा टेंजेंट के साथ वो कैसा बनेगा? एक्यूट, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। ओके, तो आप लोग कह रहे हो कि ऐसा नहीं होगा। वेरी गुड, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो मेनिस्कस की रेडियस है वो चेंज कर लेगी अपने आप को, इसलिए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप इसको नीचे लेते जाते हो वैसे वैसे मेनिस्कस की रेडियस क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। और जब आप इसकी सरफेस पे पहुंच जाते हो तो मेनिस्कस की रेडियस इनफाइनाइट हो जाती है, प्लेन हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है गाइस। अब दूसरी चीज़, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखो, आपने ड्रॉपर देखा है? ड्रॉपर कभी? ड्रॉपर से जब हम हल्के से प्रेस करते हैं तो एक ड्रॉप नीचे की तरफ आती है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद वहाँ से टूट के गिरती है नीचे। तो उस पे जेई के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे कि आपने एक ड्रॉपर ट्यूब है और यहाँ मुझे बताओ कि कब ये ड्रॉप टूट के नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन अपन लोग ये वाला कर लेंगे, ये शायद जेईई मेंस में पूछा जा चुका है कि जब आप पानी बॉईल करते हो तो क्या होता है कि नीचे बबल्स आ जाते हैं, या कोका कोला या कुछ भी आप पेप्सी वगैरह डालते हो तो बबल्स साइड में स्टिक हो जाते हैं वॉल्स से और बेस से। तो वो बबल आपको ऊपर जाते हुए दिखते हैं एक टाइम के बाद, सर्टेन टाइम के बाद। तो वो बबल कब छूट के ऊपर जाएगा उस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन, बाइंड फोर्स और वेट का ही खेल है, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं, डोंट वरी। तो इसको जब करेंगे अपना जेईई मेंस के पेपर के बाद इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मेंस में तो ये सब आता नहीं है इतना हाई फाई। मेंस में बहुत ही सिंपल आएगा, बेसिक्स। तो मेंस में जनरली यही फ्लूइड मैकेनिक्स पे प्रेशर और इस पे सरफेस टेंशन पे बेसिक क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्लास टाइमिंग आपको क्लासरूम वाले टैब में इंस्टासॉल्व में सब कुछ दिख जाएगा कि नेक्स्ट क्लास टाइमिंग क्या है, शेड्यूल क्या है मंडे तक। तो वहाँ पे आप आ सकते हो और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं, ठीक है गाइज। तो फिर चलते हैं गाइज, अब बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। अच्छे से सो जाओ और मेहनत करते रहो, बढ़िया सा सिलेक्शन दो, और नेक्स्ट क्लास टाइमिंग बता दिया जाएगा आपको। अरे जल्दी एंड नहीं हुई, आपको पता नहीं लगी, 10:30 तो बज गए हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं बाद में नेक्स्ट क्लास में, ठीक।